नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज जो टॉपिक मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा उसका नाम है कैशलेस इंश्योरेंस। अक्सर हम इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो कुछ एक केसेस में लोग हमें मिसगाइड कर देते हैं ये कहकर कि ये कैशलेस इंश्योरेंस है, जबकि मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस कभी भी कैशलेस या नॉन कैशलेस नहीं होती। कैशलेस या नॉन कैशलेस होती है वर्कशॉप, जहां आप अपनी गाड़ी का काम करवा रहे हैं। अब जैसे हमारी वर्कशॉप का नाम है पालम ट्रैक्टर एंड स्पेयर्स। ये 7 कंपनीज के साथ कैशलेस टाई अप में है। जो 7 कंपनियां हैं ICICI, टाटा AIG, SBI, रिलायंस, HDFC, इफ्को टोक्यो और यूनिवर्सल सोम्पो। अब आपने इन 7 कंपनी की इंश्योरेंस चाहे हमसे करवाई हो या कहीं और से, हम आपको सभी केसेस में कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई और इंश्योरेंस है तो उसकी कैशलेस सर्विस हम आपको अपनी वर्कशॉप से नहीं दे पाएंगे। अब कई लोगों में कंफ्यूजन भी रहता है कि कैशलेस इंश्योरेंस हुआ क्या। अब मैं आप सभी के साथ अगर एक उदाहरण शेयर करूं कि किसी कस्टमर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हमसे काम करवाते हैं, उनकी पॉलिसी ICICI से है। ऐसे केस में 1 लाख रुपए का उनका बिल बनता है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम कस्टमर को 70,000 रुपये काम के देंगे। 1 लाख के बिल में से 30% डेप्रिसिएशन कट जाएगा और 70,000 रुपये हम कस्टमर को देंगे। अब कस्टमर का नुकसान जो बिल हुआ है वो हुआ है 1 लाख रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम 70,000 देंगे, तो हम ऐसे केस में कस्टमर से सिर्फ 30,000 रुपये लेंगे और उनको गाड़ी डिलीवर कर देंगे। जो रेस्ट अमाउंट है 70,000 रुपये, वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पे करेगी। अब ऐसे केसेस में कस्टमर को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। मान लीजिए कि वो कैशलेस पे नहीं, नॉन कैशलेस पे है, तो उस केस में कस्टमर को हमें 1 लाख रुपए देना पड़ना था और बाद में 10 या 15 दिन के अंदर 70,000 उनके खाते में जाता। बट कैशलेस के अंदर उन्हें एक बेनिफिट हो जाता है कि जो 70,000 रुपये का अमाउंट है वो उनको डायरेक्ट पावर मिल गई उस चीज़ की। उन्होंने सिर्फ वही अमाउंट हमें पे किया जो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। तो ये है दोस्तों कैशलेस इंश्योरेंस। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।